नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगभग थम गया है। नए केस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन वहीं तीसरी लहर की चेतावनी के बाद टीकाकरण अभियान में भी तेजी दिखाई दे रही। लेकिन अभी भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन को लेकर मारामारी की तस्वीरें सामने आ रही। बड़ी बहस में आज सबसे पहले 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां वैक्सीन की कमी को लेकर लोग परेशान हलकान दिखाई दिए। पहली तस्वीर रेवाड़ी की है। दूसरी डोज के लिए लोगों को नागरिक अस्पताल के चक्कर पे चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अस्पताल पहुंचने वाले लोगों का यह आरोप है कि डॉक्टर जान पहचान वालों को पहले वैक्सीन लगाते हैं। दूसरी तस्वीर बल्लभगढ़ की है जहां हरिविहार डिस्पेंसरी पहुंचे लोगों को टीका नहीं मिल पाया, नहीं लगा। वैक्सीन कोटा ना होने के पहुंचने की बात कहकर लोगों को वापस उनके घर भेज दिया गया। फरीदाबाद में भी वैक्सीन के लिए लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। इन तीनों तस्वीरों को देखकर साफ है कि वैक्सीन लगवाने पहुंचे कोरोना नियम भी भूल गए। यह भी एक अपने आप में बड़ी चूक दिखाई दे रही है। जो खुद वहां पर वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं, वहां पर उनसे भी चूक हो रही है और व्यवस्थापकों से भी चूक हो रही है। लंबी कतारें और बिल्कुल आसपास सट के खड़े हुए लोग दिखाई दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई ऐसी जगहें, खासतौर से हिमाचल का शिमला, मनाली, तमाम जगहों पर जो तस्वीरें निकल कर आई थी, उसके बाद बकायदा वहां उस सरकार को और प्रदेश को लिखा है कि यहां पर जरूरत फिर से एक तरीके से लॉकडाउन करने की है, कम से कम लोग अगर नहीं मान रहे। लेकिन यह तस्वीर हरियाणा के 3 जगहों की है, रेवाड़ी, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद। इन तीनों जगहों पर आप देखिए कि किस तरीके का नजारा है। समस्याएं 2 है। पहली समस्या कि वैक्सीन नहीं लग रही, दूसरी समस्या कि जान पहचान वालों को लग रही है, और उसके साथ साथ दूसरी एक और समस्या उसी से जुड़ जाती है जो कि लोगों की लापरवाही वाली समस्या है। इस तस्वीर को देखने के बाद एक बार फिर से जहन में वही सवाल आता है कि लोग क्यों भूल गए कि कितना कहर बरपा सेकेंड वेव में कोरोना की वजह से कितने लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, कितने लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया, और फिर से हम वही भूल कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर लोग मास्क के बिना भी दिखाई दिए, बिल्कुल सट कर खड़े दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो व्यवस्था वहां पर दी गई है, उसमें जो लोग वहां पर डोज लेने के लिए पहुंचे तो कहीं पर कोटा पहुंचा नहीं था, इस वजह से उनको लौटाया गया, और कहीं पर लोग इंतजार करते रह गए और जुगाड़ वाले वैक्सीन लगवाकर निकल गए। कल भी आए थे आप? कल भी आए थे हम। कल क्या बोले? कल ये बोले कल आ जाएगी, कल आ जाना, 7 बजे आ जाना। कल 7 बजे आ गया था। सुबह से आए, हमें इंजेक्शन लगे, हम बड़े परेशान हो गए। घर का सारा काम छोड़ के हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? ये इंजेक्शन हमें टाइम से लगा दीजिए। दूसरा क्या कह रहे हैं? जो ये कह रहे हैं भी हमें दोबारा आप आओ ना, दोबारा इंजेक्शन दूसरा लगा देंगे। अभी ये लगा नहीं रहे, अभी कह रहे हैं कल आना, परसों आना, ये ऐसे कह रहे हैं हमारे को। बहुत देर से खड़े हैं भैया। क्या कह रहे हैं अभी? नहीं कर रहे हैं, आ ही जा रहे, कल खुल रही है, परसों मैडम ने बोला कि है नहीं। कब लगेगी फिर? पता नहीं, कल आए या नहीं आए, पता नहीं है कुछ। छोड़ के आ रहे हैं लगवाने का ही भैया है, तो एक लगा रखी है। कल भी आए थे आप? कल भी आए थे, कल तो खुली नहीं, परसों आए, नंबर ना आया। अब क्या कह रहे हैं? अब जो कह रहे हैं वैक्सीन नहीं आई, आज भी नहीं आई, जैसे कि कल भी नहीं आई। बहरहाल अब बड़ी बहस में सवाल हमारा यही है कि क्या प्रदेश में अब भी वैक्सीन का संकट है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम डोज लगवाने आए थे लेकिन हमें वैक्सीन नहीं लग रही। सरकारी केंद्रों पर सिफारिश से जो वैक्सीन लग रही है, क्या यह भी अपने आप में एक सवाल है या फिर इस तरीके का जुगाड़ चल रहा है? तीसरी लहर की चेतावनी के बाद लापरवाही क्यों है, यह तीसरा हमारा सवाल होगा। इसमें आम व्यक्ति की भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है आपका। महिमा सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस की हैं, बहुत स्वागत है महिमा आपका। रजत पंजेटा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है रजत पंजेटा आपका। और डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हैं, सीएमओ गुरुग्राम, बहुत स्वागत है डॉक्टर वीरेंद्र आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर वीरेंद्र, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। जो मौजूदा सवाल है कि लोग वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगवाएं, इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, मीडिया कर्मी भी प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता फैलाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और लोगों का मिजाज बदला। सेकेंड वेव के बाद वो उत्सुकता बढ़ी है, लेकिन समस्या सामने खड़ी है कि असल में वैक्सीन नहीं पहुंच रही, या अगर पहुंच रही तो जुगाड़ वाले जुगाड़ से लगवाकर निकल रहे, बाकी इंतजार कर रहे। देखिए अतुल जी, ऐसा तो नहीं है। जो कुछ चीजें हैं, जैसे आप खुद गवाह हैं और ये बात हुई थी
21 जून का दिन अगर आप याद करें तो हमने गुड़गांव में ही 1,04,178 लोगों को वैक्सीनेशन दी थी। बिल्कुल। और अभी 1 जुलाई को हमने डॉक्टर्स डे पे भी अपनी तरफ से एक प्रयास किया था गुड़गांव में, जबकि उस दिन तो स्टेट की तरफ से या माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी कोई ऐसा आह्वान नहीं किया गया था। और हमने 1 जुलाई को अपने स्तर पे भी कोशिश की। उस दिन भी हमने 51,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया था और लगाई थी। वैक्सीनेशन का प्लान जो है वो हो सकता है कुछ उसमें संख्या में, जैसे अगर हम डिक्लेयर करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ गुड़गांव में हम कैसे वैक्सीनेशन के लिए हम जैसे कल की वैक्सीनेशन है, सेकंड डोजेज के हमने एक्सक्लूसिव प्लान्स रखे हुए हैं। तो आज हमने सोशल मीडिया, अखबारों की बात कहूं, प्रिंट मीडिया या डीसी ट्विटर हैंडल पे कहूं या अपनी साइट पर हमने एग्जैक्टली कल के 29 के जो 29 सेशन है हमारे, उनकी डिटेल हमने उसके ऊपर कर रखी है और उसकी डोजेज भी हमने बता रखी है। मैं मानता हूं कि जो लोग सोशल मीडिया या उसको फॉलो नहीं करते, वहां कुछ इश्यूज आते हैं, लोग सुबह से लाइन में लगते हैं, डेफिनेटली उसका भी हमने एक अल्टरनेटिव निकाला है कि आईसी एक्टिविटीज करने की कोशिश की है। कुछ हमारे डीएलएसए के जो लोग हैं या स्लम में जो कुछ एक्टिविटी करते हैं, हमारे सिविल डिफेंस के साथी हैं, उनसे हम मदद ले रहे हैं। कुछ एनजीओज की, संस्था की हम जो हैं संस्थाएं हैं विभिन्न उनकी हम मदद ले रहे हैं ताकि वो लोगों को बता सकें, क्योंकि जो डोजेज की जो है बिल्कुल डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि एम्पल क्वांटिटी उस तरह से फ्रीली अवेलेबल नहीं है कि हम 500 लोगों को एक प्लेस पे कर सकें। हम फिक्स करते हैं कि 100 या 200 डोजेज जो है वो फर्स्ट डोज की रहेंगी, सेकंड डोज की 100 या 50 रहेंगी, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन सेकंड डोज, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि कोविशील्ड का 84 डेज कर दिया गया था, उसकी वजह से सेकंड डोज ड्यू होनी अभी स्टार्ट हुई है कुछ दिनों से। तो इसको ध्यान में रखते हुए जैसे अब कल हमने 29 एक्सक्लूसिव सेकंड डोज के सेशन रखे हैं, तो कोशिश इस तरह से करी जाती है, हम डिक्लेयर करते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली संख्या से ज्यादा लोग आते हैं और मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो भी पालना करें। और जब उनको बता दिया जाता, हमने एक और सिस्टम अपनाया हुआ है कि हम टोकन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा कोई नहीं है, पुलिस सिर्फ मैनेजमेंट के लिए हमने रखी हुई है जो सिर्फ लोगों को लाइन में लगाने के लिए करती है। सिविल डिफेंस के लोग जो है उनको टोकन बांटते हैं, उसके बाद हमारे जो ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर या हमारे वैक्सीनेटर्स हैं, वो उनको वैक्सीनेट करते हैं। और जो ही हमारे 100, 200, 250 या 500 डिपेंडिंग अपॉन, और जैसे स्पेशल डे थे उस दिन 1000 टोकन बंटने के बाद हम लोगों को डिक्लेयर कर देते हैं कि अभी आज का टोकन जो है वो या इस लेवल की वैक्सीन के लिए ठीक है। लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र, सवाल इस बात का है ना कि जो रोड मैप आपने गुरुग्राम के लिए बनाया, वो जो प्लान ऑफ एजुकेशन है उसको कैसे एग्जीक्यूट कराना है, क्या ये पूरे हरियाणा के लिए है या ये आपका प्लान गुरुग्राम के लिए है, जहां पर उसकी वजह से आपको सफलता भी मिल रही है और लोगों को उसका फायदा भी मिल रहा है, लोगों को सही जानकारी भी मिल रही है? कोशिश तो यही है। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी यही आदेश दिए थे और पहले भी ये जिक्र हुआ है, चर्चा हुई है कि सभी संस्थाओं को जोड़ा जाए, एनजीओज को जोड़ा जाए और मीडिया में इस बात को डिक्लेयर किया जाए, सोशल मीडिया में भी डिक्लेयर किया जाए। देखिए, आप जानते हैं कि गुड़गांव वैक्सीनेशन में पहले प्रथम स्थान पर रहा और अब अभी भी शायद प्रथम या दूसरे स्थान पर जयपुर से कुछ 1 या 2% हम पीछे, एक मेगा वैक्सीन ड्राइव डे के बाद शायद पीछे हुए थे। तो हमने 15 लाख से ज्यादा लोगों को मतलब वैक्सीनेशन दी है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि दूसरे जिलों का मैं एग्जैक्टली प्लान कह नहीं सकता, गुड़गांव के अलावा अंबाला में भी ये चीज काफी सक्सेसफुल रही है, जहां लोगों को आपने देखा होगा ई रिक्शाज में लेके संस्थाओं ने, व्यापारियों ने मदद की थी और वहां लोगों को खाने पीने तक की यानी पानी और चाय की सुविधा भी उपलब्ध कराई थी। तो हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा और लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा। अतुल जी, नहीं बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत तौर पर सर इस बात से सहमत हूं कि लोगों को भी ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, वैक्सीन की समस्या, जुगाड़ और उसके साथ साथ लोगों का व्यवहार, लोगों का खुद के लिए सोचना और ना सोचना, वो भी दिखाया है हमने कि वो किस तरीके से अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और वहां डोज लगवाने गए हैं, हो सकता है संक्रमित होकर चले आए। बहरहाल सत्यव्रत शास्त्री साहब, जो गुरुग्राम में हो सकता है वो पूरे हरियाणा में क्यों नहीं? दूसरे पहलू पर हम बाद में आए कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन लोगों की ये पीड़ा है कि हमें दूसरी डोज नहीं मिल रही, हमें अगर मिल भी रही है तो जुगाड़ वाले जो हैं उनके लिए इंतजार करना पड़ रहा है, वो लगवा कर चले जाते हैं, हम खड़े रह जाते हैं, ये दिक्कत है। और इससे तीसरी वेव की जो आशंका है उसकी प्रबलता और बढ़ जाती है। देखिए अतुल प्रताप जी, आपके चैनल पर मैं पहली बार आया हूं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वागत है सर आपका। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम के लिए आपने आज डिबेट रखी, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले मैं उन सब डॉक्टर, इंजीनियर्स और इस सारे काम में लगे जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन तैयार की, उन सब का धन्यवाद करूंगा।
माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने फ्री वैक्सीन देने की योजना बनाई। और उसके बाद हम सब लोगों ने, जो जागरूक लोग हैं, जो अपने लिए भी और बाकी सबके लिए भी काम कर रहे हैं सामाजिक तौर पर, उन सबको बधाई देता हुआ आपका ये जो प्रश्न है कि जो गुड़गांव में हो सकता है वो क्यों नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये सब जगह सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सरकार का तंत्र भी बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या हमारी डोज लेने वालों की है उसमें अभी कुछ समय और लग सकता है, क्योंकि वैक्सीन जो तैयार करने के लिए जो कंपनियां हैं उनको अभी पिछले 2 महीने से तैयारी शुरू की है, तो वो हर महीने बढ़कर वैक्सीन जब डोज हमारे पास आएंगी तो जितनी बड़ी मात्रा में हमारे पास इस डोज को लेने वाले लोग हैं उतनी मात्रा में वैक्सीन तैयार होने की संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनियों ने कोवैक्सीन के साथ और बाकी स्पुतनिक के साथ भी समझौते किए हैं। तो ये जरूर आवश्यकता है कि जितने लोग आज चाहते हैं उतनी डोज नहीं मिल पाती, और उसका काम मिसमैनेजमेंट नहीं, मैं समझता हूं कि लगाने वालों की ज्यादा संख्या है और डोज की उपलब्धता जिस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ रही है उस प्रकार से संख्या चाहने वालों की बढ़ रही है, इसलिए जो है वो ठीक लगे इसका प्रयास आपके द्वारा जो कुछ रिपोर्ट तैयार की गई है उसके जरूर हम अपने स्तर के ऊपर इसकी जांच करेंगे, और जो भाई भतीजावाद या जो इस प्रकार का है कि वह जुगाड़ तंत्र इस ये ना हो, क्योंकि सरकार के पास और हॉस्पिटल्स के पास ये रिकॉर्ड है आंकड़े कि सेकंड डोज के लिए किस किस दिन में कितने लोग पहले वैक्सीन हो गए थे, उनको वैक्सीन करना पहले जरूरी है, तो क्योंकि उनका समय यदि बीत गया तो वो बेकार जाएगा। तो वे दोनों चुनौतियों पर, दोनों सिरों के ऊपर जिस प्रकार से डॉक्टर्स और बाकी सब लोग इस पर लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि अब जल्दी ही इस सारी स्थिति में हम नियंत्रित और प्रफुल्लित और जिससे ठीक है, लेकिन शास्त्री साहब देखिए, मैं यहां पर एक बात यह भी कह दूं कि हरियाणा पेंडेमिक घोषित करने वाला पहला राज्य था। फर्स्ट वेव में बहुत अच्छा रहा, सेकेंड वेव में पूरे देश में स्थिति खराब हुई थी, हरियाणा भी अछूता नहीं रहा था और दिल्ली का उसमें बहुत बड़ा किरदार था, यह सच्चाई भी है। लेकिन अब जब इस तरीके की स्थिति बन गई है कि लोग भी जागरूक हैं, लोग लगवाना चाहते हैं, तो वहां पर अगर चंद जगहों से ही सही ऐसी तस्वीर आ रही है तो फिर दिक्कत है। सरकार की मंशा ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री लगातार सख्त हैं, सेकेंड वेव में जिन अस्पतालों ने गड़बड़ी की उस पर एक्शन भी हुआ, भरपाई भी की, वापसी भी कराया गया पैसा, लेकिन फिर भी यहां पर अब वैक्सीन को लेकर यह तस्वीर ठीक नहीं है। महिमा सिंह क्या कहेंगी? शास्त्री साहब का कहना है कि कुछ जगहों की तस्वीर ऐसी हो सकती है, बाकी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, और अगर है तो उस पर भी जल्द से जल्द काम होगा, लेकिन फिर यह तस्वीर क्या कहती है? अतुल जी, मैं बात सुन रही थी भाजपा के प्रतिनिधि की। बात सुनने में बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, बहुत पॉजिटिव लग रही है, सकारात्मक लग रही है, और हम आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे सामने जो स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं उसके अनुसार 21 मई को यदि आप देखें तो अखबारों की खबर जो थी, सुर्खियों में क्या था, वो ये था कि अनिल विज जी ने ट्वीट किया कि हरियाणा 1 करोड़ वैक्सीन इंपोर्ट करेगा। ये 21 मई की खबर थी। फिर 20 जून को खबर थी कि कोविड टीकाकरण में हरियाणा का प्रदर्शन सबसे खराब, ये राष्ट्रीय स्तर पर खबर थी। आज जो परिस्थिति है आपकी रिपोर्ट में तो हमने देखा ही, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, चाहे वो और तरह की अव्यवस्था की बात थी। अव्यवस्था का नजारा सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने तक ही नहीं खत्म हो रहा है। अफसोस की बात तो ये है, आज ही खबर हम पढ़ रहे थे कि एक महिला ने गुरुग्राम में ही जाकर सीएमओ साहब बैठे हैं, उनकी नजर में भी ये बात हम ले आते हैं, आ ही चुकी होगी शायद। महिला ने अनिल विज जी को ट्वीट भी किया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से कोविशील्ड की डोज लगाई गई, लेकिन कोविन ऐप जिसको हम बहुत बड़ी सक्सेस मान रहे हैं, उसके ग्लिचेस जो हैं वो इस तरह के हैं कि सर्टिफिकेट कोवैक्सीन का निकल के आया उसमें से। तो ये बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है कि जब हम इंटरनेट के ऊपर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर निर्भर कर रहे हैं, तो ये देखना जरूरी है कि उन्हें पुख्ता किया जाए। भाजपा के प्रतिनिधि की बात मैं सुन रही थी, बहुत सकारात्मक लग रहे हैं, इसलिए ये सुझाव उनके माध्यम से सरकार तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि कोविन में इस तरह के जो ग्लिचेस आ रहे हैं उन्हें भी दूर किया जाए।
उसके अलावा ये भी खबर हमने पढ़ी अतुल जी गुरुग्राम से और भी कई जिलों से कि निजी अस्पतालों को मुहैया कराया गया जो अमाउंट है, जो उन्हें राशि दी गई है टीकाकरण को निशुल्क करने के लिए, उसके बावजूद आज बल्कि एक एफआईआर हुआ है गुरुग्राम में, वो सरकारी अस्पतालों के पास भेज रहे हैं लोगों को कि टीकाकरण सरकार से पैसा ले लिया है लेकिन वहां भेज रहे हैं। हमारे नेताओं के बार बार आग्रह करने पे सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है तीसरी वेव से पहले, और ये सरकार का कर्तव्य भी है, ये जनता का अधिकार भी है। अनुच्छेद 21 के तहत जो सरकार देरी से सही पर अब कदम उठा रही है वो जनता का अधिकार भी है। मगर 20 जून को जैसी खबर आई थी राष्ट्रीय स्तर पर कि हरियाणा का प्रदर्शन हिमाचल के साथ साथ और भी कई राज्यों के साथ साथ बेहद निंदनीय रहा है टीकाकरण को लेकर के, और फिर 21 जून को हमने अचानक से उछाल देखा था उसमें, फिर उस पर बहुत सारी थ्योरीज भी आई थी और हम लोगों ने भी और बहुत एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि ये शायद होर्डिंग का नतीजा हो सकता है या किसी इस प्रकार की नीति का नतीजा हो सकता है, वो तो सरकार ही बेहतर जानती है। लेकिन हमारा बार बार सरकार से आग्रह यही है कि जो लोगों की गुहार हम आपके चैनल के माध्यम से इस पटल पर सुन रहे हैं, वो गुहार सरकार के कानों तक पहुंचे। नहीं, सरकार के कानों तक पहुंची भी, और कई जैसी शिकायतें इसके पहले भी हमने देखा था। खुद मैंने स्वास्थ्य मंत्री से जब बातचीत की, इंटरव्यू किया, तो मैंने भी उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायत आई थी अस्पतालों में मनमानी वसूली, तो हम उस पर भी सख्त है और आगे भी सख्त रहेंगे। लेकिन महिमा सिंह जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, मजीव राजनेता है, उन्होंने आशा और अफसोस दोनों एक साथ जाहिर करके सरकार को सुझाव भी दे दिया और थोड़ी सी राजनीतिक बात भी हो गई है। बहरहाल पंजटा साहब, ये तस्वीर जो है वो कोई स्वीकार नहीं कर रहा, और शास्त्री साहब ने बड़ी ईमानदारी से कहा है कि हाँ ये गलत है और संज्ञान में आ चुका है तो इस पर एक्शन भी होगा। लेकिन गांव देहात के बहुत सारे लोग, खासतौर से हरियाणा में, मध्य प्रदेश में ऐसे मामले आए, राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा जहां पर लोग मानने को तैयार नहीं थे, उनको मनाया गया और तब जाकर किसी तरीके से अब माने हैं और वैक्सीन लगवाने को तैयार हुए। हरियाणा के लोग जागरूक हैं, वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, लेकिन फिर वहां पर अगर जुगाड़ चल जाए, फिर वहां पर अगर कोटा ना पहुंच पाए तो फिर वो किसके पास जाए? जी अतुल जी, बिल्कुल आपका सही सवाल है और आपने कई मुद्दों को उठाया है। आपने जो आने वाली तीसरी वेव है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और जो देखिए जिसको स्लॉट बुक किया जाता है, कई केसेस ऐसे आए हैं जहां 8 साल के बच्चों को मैसेज आ गया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स किसी और चीज के डिपॉजिट कराए थे जबकि वो एलिजिबल भी नहीं है, उनका टीकाकरण हो गया। कईयों को सेकंड डोज का जो है वो मैसेज आ गया जबकि कईयों ने अपॉइंटमेंट भी बुक नहीं कराई। पंचकुला का एक केस है, वो तो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के से ही बिलोंग करते हैं और उनकी न्यूज़पेपर में न्यूज भी आई थी जी। तो ऐसे तो ये ग्लिचेस महिमा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे ग्लिचेस जो हैं वो कोविन ऐप के ऊपर हैं। और तीसरी वेव की जो आशंका है अतुल जी, वो अभी कोई 2 रिपोर्ट्स हैं, अगस्त की रिपोर्ट है और अक्टूबर की रिपोर्ट है। मैं आशा करूंगा कि वो आए ना, उम्मीद करूंगा कि वो आए ना, लेकिन अगर अगस्त की बात करें तो हमारे पास जो दिनों की बचे हैं वो मुश्किल से 24 दिन बचे हैं। उसके अंदर अगर आप देखें तो हमें अपनी पूरी की पूरी जो हमारी आबादी है वो वैक्सीनेट हो जानी चाहिए। लेकिन आयुष जी, अतुल जी आप ये आज का जो मेरे पास आंकड़ा है वो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, वो है 6,59,84,531 जो आज डोजेस लग चुकी हैं, यानी मोटा मोटा 6.5 करोड़ मानी, और हमारी आबादी जो है वो 136.64 करोड़ है, यानी 130 करोड़ से भी ऊपर 130 करोड़ से भी ऊपर लोग हैं जिनको 2 डोज नहीं लगी हैं। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। अब एक बुरी खबर भी और एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि जो आशंका अभी जो इसमें जो अभी रिपोर्ट्स निकल के आई है, जो एक्सपर्ट्स और काफी सारे जो स्टडीज हैं उनके अकॉर्डिंगली, कि वो जो थर्ड वेव अगर आती है तो वो उसमें हाफ केसेस होंगे जो हमारे सेकेंड वेव में आए, लेकिन वो हाफ भी ना आए, मैं उम्मीद करता हूँ। बुरी खबर इसमें ये है कि जो हमारी मैक्सिमम जो हमारी वैक्सीन लगी है वो कोविशील्ड लगी है, और हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ 16% एंटीबॉडी जो है वो कोविशील्ड प्रोवाइड करती है। अब हमारे पास हमारे पास 4 वेरिएंट है मुख्य तौर पे, अल्फा, B117, बीटा B131351, गामा P1,
डेल्टा B16172 जो जिसका वो अभी ये यूके में पाया गया था, इंडियन वेरिएंट का नाम भी दिया था। अब ये म्यूटेट होके इसको डेल्टा प्लस वेरिएंट बन गया है जो है AY1। अब अतुल जी, जो हमारी बेस्ट वैक्सीन जो हमारी एंटीबॉडी है वर्ल्ड के अंदर, जो ट्रंप जी को भी लगी और बड़े बड़े नेताओं को भी लगी होगी, वो रॉश की जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल है जो 60,000 के आसपास का इंजेक्शन है, और वो सिप्ला कंपनी शायद इंडिया में जो है वो बना रही है। तो उसके खिलाफ भी जो हमारा डेल्टा ये जो प्लस वेरिएंट आया है, ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यानी इसके ऊपर ये आर्टिफिशियल जो है एंटीबॉडी नहीं, लेकिन रजत पंजेटा साहब, आपने कई चीजों का जिक्र एक साथ कर दिया। देखिए, इस पैंडेमिक सिचुएशन में भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तो बनाई ना, अब वो 60% वाली है, 65+ वाली है, ठीक है। हमारे पास स्पुतनिक हमने नहीं बनाई, मॉडर्ना हमने नहीं बनाई, हमारे पास जो बनी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके लिए कम से कम इतने बड़े देश में बधाई के पात्र हैं हमारे वैज्ञानिक कि उन्होंने इतने कम समय में कर दिया। अब वो उसकी जल्दी से जल्दी डिलीवरी हो, कोटा पहुंचे, जुगाड़ तंत्र ना चले, और फिर जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है, एक तीसरी वेव की आशंका है, उसमें ये देखिए वायरस है और म्यूटेशन लगातार करेगा। अगर बॉडी में आपने एक वायरस ले लिया है और अगर वैक्सीन लग गई है तो उसके हिसाब से अपने आप को म्यूटेट करेगा, तो उसकी तैयारी भी होगी। लेकिन यहां पर जो है अभी फिलहाल उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। शास्त्री साहब, एक जल्दी से कमेंट। अच्छी बात यह रही कि रजत पंजेटा हो या महिमा सिंह हो, किसी ने कोई बहुत राजनीतिक बात यहां पर नहीं कही है। उन्होंने कहा सुझाव दे रहे हैं हम, उन्होंने कहा कि यह होना चाहिए। कुछ कमियों की वजह से पूरी सरकार पर सवाल उठ जाता है, प्रशासनिक गड़बड़ियों की वजह से ऐसा मान लिया जाता है कि यह तो पूरे प्रदेश में हो रहा है। नहीं, अतुल प्रताप जी, बहुत सकारात्मक बहस ये हो रही है, और क्योंकि विषय भी कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये भारत की आम जनता का विषय है, और गर्व का विषय भी यह है कि हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर्स की बड़ी मेहनत करके वैक्सीन पहली बार इस देश के अंदर किसी महामारी की वैक्सीन तैयार की है। और उसके बाद जो होना चाहिए वो चाहिए कि जो बाकी कंपनियां इसको साझा करके उसका जो है प्रोडक्शन बढ़े, उस तरफ सरकार ने, बाकी लोगों ने भी तैयारी की है, और उसके रिजल्ट्स आने लगे हैं। क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का जिस प्रकार का शेड्यूल भारत सरकार ने अपने वैज्ञानिक और कंपनियों के उनके बातचीत के बाद निकाला है, तो वो बहुत सकारात्मक है। मैं चाहूंगा कि परमात्मा से सारे अवसर ठीक रहे, सब प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक रहे, और जो वैज्ञानिक और कंपनियां दावा कर रही हैं ऐसा हम सब के लिए हो जाएगा, तो निश्चित रूप से थर्ड वेव तो आने की नहीं है, लेकिन हमारी बहुत बड़ी जो जनसंख्या है जो आज वैक्सीन चाह रही है, उसको लाभ मिलेगा। तो इसलिए हम सबको मिलकर, नहीं, हम सबको मिलकर काम करना होगा, जागरूक करना होगा, सहयोग करना होगा। और उसके साथ साथ आपने बिल्कुल सही कहा कि ये विषय भी राजनीति का नहीं है, लेकिन मैं कैसे ऐसे भूल जाऊं कि कोरोना को लेकर कितनी राजनीति हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कोरोना कुछ होता ही नहीं है, हम पहले सीए और एनआरसी पर बैठकर धरना देंगे, फिर उसके बाद कोरोना को उन्होंने माना तो कहा वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बीजेपी वाली है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों के तमाम नेताओं के उदाहरण हैं हम लोग के सामने। तो राजनीति तो कोरोना पर भी हो गई। हमारे देश में दिलचस्प तो यही है कि हम छोड़ते किसी चीज को नहीं है, किसी भी चीज पर हम राजनीति कर लेते हैं। यही तो काबिलियत है हमारे यहाँ के नेताओं की, वो किसी भी चीज पर राजनीति कर लेते हैं। महिमा जी मुस्कुरा रही, कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र के पास में जाऊंगा। महिमा जी एक बात जोड़ दूं। हाँ, जोड़ लीजिए। शास्त्री साहब पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद महिमा जी। जी, मैं कह रहा हूं कि ये सब लोग जो भाजपा की वैक्सीन और ट्रायल की वैक्सीन और बाकी बात करते, वो सब नेता पिछले महीने 2 महीने से लाइन में लगते हुए फोटोग्राफ उन्होंने डाल दिया कि हाँ वैक्सीन लगनी चाहिए, लगानी चाहिए। तो फिर हम सोचते हैं कि जब उन्होंने राजनीति छोड़ दी तो हम भी राजनीति छोड़ रहे हैं। और जिस प्रकार बाकी सामाजिक संगठन इस मुहिम के अंदर रोज रोज, चाहे चाय पानी की बात है, चाहे लाइन में कूपन बांटने की बात है, चाहे डॉक्टर नर्सेज को समय पर उनके चीजें उपलब्ध कराने की बात है, वो सब कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, अच्छी बात है कि उन्होंने अगर राजनीति अब छोड़ी, वैक्सीन लगवाई या लगवाने को कह रहे हैं, तो आपने भी छोड़ दिया कि अब उस पर राजनीतिक बात नहीं होगी। महिमा जी क्या कह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही थी अतुल जी, बस एक बात को रेक्टिफाई करना चाह रही थी। ये देश में बनने वाली पहली वैक्सीन नहीं है। भाजपा के प्रतिनिधि को अपडेट कर दें हम, पहली वैक्सीन भारत के अंदर 1897 में बनी थी, प्लेग की बनी थी, बिल्कुल बनी। उसके बाद टीबी की भी बनी थी, उसके बाद तमाम डीपीटी की भी, पोलियो की भी तमाम वैक्सीन भारत में बनती रही हैं। ये 70 साल बोलते बोलते देखिए आखिरकार राजनीति पे इसलिए बात आ जाती है क्योंकि हम एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं कि हम आज इतने साल विपक्ष में बैठने के बाद आज यदि सत्ता में
में बैठे हैं। हाँ। तो उसके पीछे देश को इतने सालों जो राष्ट्र निर्माण किया गया उसका जो एक्नॉलेजमेंट करना बड़ा जरूरी है। आप इतने उत्साहित नहीं हो जाएं कि आप ये भूल जाएं कि देश का जो इतिहास है वो पहले भी गौरवात्मक इतिहास है। नहीं, कोई भूल नहीं सकता महिमा जी, और भूलेंगे तो आप याद दिलाएंगे, हम याद दिलाएंगे आपको भी और उनको भी। जब पहली वैक्सीन बनी थी तब भी हो सकता है राजनीति हुई थी। पोलियो का टीका पिलाने के लिए सोचिए कितने लोगों को समझाते समझाते सरकारों के पसीने छूट गए। इस बार भी बीजेपी की सरकार की वजह से वैक्सीन नहीं बनी है, सरकार का अपना कर्तव्य होता है और वैज्ञानिकों की वजह से बनी है, लेकिन उसको बीजेपी का टीका बताने वालों को समझाना पड़ेगा कि वो बीजेपी का नहीं है। बहरहाल डॉक्टर वीरेंद्र, 2-3 पॉइंट यहां पर निकल कर आ गए। जैसा महिमा जी ने एक खबर का जिक्र किया कि वहां पर पहली डोज कोई और लगी है और कोविन ऐप पर जो सर्टिफिकेट है उसमें कुछ और अंकित है। इस तरह के मामले हो सकते हैं कि गड़बड़ी से हैं, लेकिन अगर हो रहे हैं तो क्या बहुत बड़े पैमाने पर है, और अगर उसके बाद पता चल जा रहा है तो क्या एक्शन है, और क्या ये जो जुगाड़ वाली बात निकल कर आई है, ऐसा हो सकता है, क्या संभव है, क्या या हो ही रहा है? अतुल जी, कोविन ऐप पर कभी कभी ग्लिचेस होते हैं डेफिनेटली। कोविशील्ड या कोवैक्सीन के सब एक्चुअली जो हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं वो जब एंट्री करते हैं, कई पीएचसीज और सीएचसीज हमारी ऐसी रहे हैं या हॉस्पिटल ऐसे रहे हैं क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई कभी कोविशील्ड की आती है, कभी कोवैक्सीन की आती है। सेशन क्रिएट करते वक्त ऐसा इश्यूज हो जाता है, और उसी वक्त अगर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन करवाई हुई होती है वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन की, और वो ऐसी साइट पर जाते हैं जहां वो वैक्सीन नहीं लग रही, और अगर वो उनको रजिस्ट्रेशन देख के क्लिक कर दिया जाता है तो बाद में रियलाइज होता है तो डेटा एंट्री ऑपरेटर को, या ऐसी ग्लिचेस संभव है 1 या 2 पॉसिबल है, बिल्कुल हुआ होगा। और जहां तक आपने ये कहा कि ऐप की इश्यूज वो डे टू डे करेक्ट कर दिए जाते हैं, और ऐसे इश्यूज जहां हुए हैं जहां कंफर्म्ड है एंट्री के लिए कोविशील्ड के कोवैक्सीन की, उसको मॉडिफिकेशन की जो है अभी तक डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर को पावर नहीं दी गई है, लेकिन बहुत जल्द ही जिन पर्टिकुलर केसेस में ऐसा इश्यूज हुआ है वहां एक कमेटी बनाकर इसको रेक्टिफाई करने के लिए कोशिश चल रही है। शायद अगले कुछ दिनों में या 1 वीक में या 2 वीक में ऐसी मॉडिफिकेशन भी अलाउ हो सकती है। एक तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, जहां तक सवाल है, देखिए अतुल जी, जुगाड़ वाली बात से मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अभी जो मैंने बताया गुड़गांव नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में और संभवतः देश में भी हमने ऑफलाइन सेशंस क्रिएट किए हैं। और ऑफलाइन सेशंस में जैसा मैंने बताया, मैं पर्टिकुलरली गुरुग्राम की बात कर सकता हूँ। जैसे हम टोकन दे देते हैं तो टोकन के सामने कई बार शायद लोगों को ये रियलाइज होता है कि जो बहुत पहले आ गए थे या उनको टोकन उनको ऑलरेडी मिले हुए, में भी कुछ लोकल इश्यूज सभी जगह होते हैं, आप जानते हैं। बिल्कुल वो मैं किसी पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। कई बार वहां के आसपास के रेजिडेंट या वेलफेयर एसोसिएशन की या आपस में नहीं बनती है तो वो ऐसे इश्यूज उठ सकते हैं। और अभी मैं एक बात बताऊं, गुड़गांव में अब मैं कल से शायद मुझे 7 मशीनें मिल रही हैं। मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश भी हमारी जो है वो टीमें करेंगी। हमने एक टोकन मशीन का इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वो भी कॉन्टेक्टलेस, और हमने उसमें 2 तरफ उस पर आप चलाएंगे हम मशीन को, दोनों तरफ आप हाथ रखेंगे। एक तरफ हमने फर्स्ट डोज के लिए करेंगे, दूसरी तरफ सेकंड डोज के लिए करेंगे। हम किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप आइए, अपना हाथ दिखाइए और आप अपना टोकन कलेक्ट करिए और आगे चले जाइए, और जो ही उसकी टोकन की लिमिट खत्म हो जाएगी वो मशीन टोकन निकालना बंद कर देगी। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये जुगाड़ वाली बात या ऐसे चीजें ना हो। और मैंने बताया, देखिए मल्टीपल एजेंसी इन्वॉल्व है अतुल जी, जैसे सिविल डिफेंस इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, मेडिकल ऑफिसर इन्वॉल्व है, वैक्सीनेटर इन्वॉल्व है, और जैसा मैंने बताया कि हम संस्थाओं को और लोकल रेजिडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें सच है। हाँ, इक्का दुक्का चीजें नहीं, स्वाभाविक है, इक्का दुक्का केसेस ऐसे हो सकते हैं इतने बड़े देश में, प्रदेश में, लेकिन उसका जैसे ही जिक्र हो, जैसे उसका खुलासा हो तो फिर उसका एक समाधान भी निकले, ये जरूरी होता है। और जैसा आपने कहा कि कुछ तकनीकी तौर पर आप लोग बदलाव करने जा रहे हैं, गुरुग्राम से उसकी शुरुआत हो रही है, तो देखते हैं कि उसका और अच्छा परिणाम कब तक मिलता है और पूरे प्रदेश में कैसे लागू होता है। महिमा जी, एक सवाल बहुत जल्दी से आपसे, उसके बाद पंजेटा भाई के पास में जाऊं। सवाल इस बात का है कि जो दूसरी तस्वीर है कि चाहे वो सेकेंड वेव में हमने इतना नुकसान झेल लिया, फिर भी हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा, वायरस अपने आप को बार बार बदल रहा, हम नहीं बदल रहे। इसके लिए कौन सरकार दोषी है?
मैं तो ये कहना चाहती हूँ अतुल जी कि यदि प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट्स पे अपनी फोटो छपवाने के बजाय जनता को जागरूक करने के ऊपर ज्यादा जोर दें और जिला स्तर पर ऐसा एक अभियान चलाया जाए जिसमें जो उपायुक्त हैं या तमाम जो प्रशासन है जिलों का, वो लोगों के साथ एक संवाद बनाए रेगुलर, चाहे लोकल केबल टीवी चैनल्स पर या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से। महिमा जी, मुझे लगता है कि अब आप राजनीति पे आ गई हैं। आपने सीधे प्रधानमंत्री का जिक्र कर दिया। मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री ने जागरूकता फैलाने में कोई कमी छोड़ी है, और ये बात तो सभी नेता करते हैं और करना चाहिए, उनकी तो जिम्मेदारी है उनकी, वो पक्ष में हो विपक्ष में। अतुल जी, ये एक बिंदु देखना जरूरी है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री दबाव डाले प्रशासनों के ऊपर कि वो सर्टिफिकेट पर उनका फोटो छापें। अभी तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि सर्टिफिकेट्स पर प्रधानमंत्री का आज से पहले भारत सरकार का लोगो हुआ करता था। ये पहली बार है भारत के इतिहास में। टीका बनाया जाना पहली बार नहीं है, ये पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री सेल्फ ब्रांडिंग करने में लगा। तो राजनीति का विषय ये तो है ही। हम जो पहले सकारात्मक बातें कर रहे हैं वो सुझाव वो अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन जहां बात आई है बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री की, वो अनुच्छेद 21 के तहत अपने कर्तव्य की पालना कर रहे हैं। वो देश की जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार का ये कर्तव्य नहीं, एहसान कहाँ कोई करता है। कर्तव्य परायण सभी सरकारें, वो प्रदेश की हो या अगर केंद्र की सरकार है, तो किसी ने एहसान नहीं किया, लेकिन जताते तो सभी है ना। आपके दौर में भी या फिर आपकी भी तमाम सरकारें अलग अलग जगहों पर चल रही हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं हम काम कर रहे हैं, तो वो भी उसी अनुच्छेद के तहत अधिकार का जो अधिकार है जनता का, उसका ही उनको एक रिटर्न दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं, पर जताया जाता है। बहरहाल की बात है अतुल जी। हाँ, आप बता दीजिए कौन से प्रधानमंत्री का फोटो आज तक कहीं आपने देखा नहीं? देखिए, सर्टिफिकेट के ऊपर मैं तो के ऊपर कहीं नहीं है, कभी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन बहुत सारे और भी इसके पहले रहे हैं प्रधानमंत्री, उनकी तो एक भी तस्वीर कहीं नहीं है। इस देश में एक ही तस्वीर और उन्हीं की तमाम मूर्तियां अलग अलग जगहों पर है। वो अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जाता। वो अपना प्रेम होता है, लोगों का प्रेम होता है, वो अपने नेता को जिनको चाहते हैं वो कर देते हैं। हाँ, इस विषय में थोड़ा सा अलग है। बहरहाल रजत जी, यही सवाल आपसे, लोगों को भी तो समझना होगा। लोग अगर वैक्सीन लेने जा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, उस पर तो हम चर्चा कर सकते हैं, हम सरकार को कोस सकते हैं, हम नेताओं को कोस सकते हैं, हम अधिकारियों को कोस सकते हैं, लेकिन स्वभाव में बदलाव नहीं है। हरियाणा से भी ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, तो इसमें आखिर कैसे इनको समझाया जाए, वहां पर क्या करे कोई? अतुल जी, बिल्कुल ही थोड़ा राजनीति से हटकर ही बात कर देता हूँ। अभी आपने दृश्य गोवा के, मनाली के, शिमला के, तो ये हरियाणा के भी लोग होंगे उसमें। मतलब जैसे ही छूट मिली, लोग इतने ज्यादा बेचैन हो गए और घरों में रह के। तो पहले तो जिस हिसाब से हमारा लॉकडाउन लगा था, उसमें आप एक टाइम में बांध देंगे लोगों को, ये 2 घंटे में खरीदारी कीजिए, 3 घंटे खुलेगा, 4 घंटे खुलेगा, बल्कि आप 24 घंटे खोलिए ताकि लोग कम से टाइम ज्यादा मिले। तो आप सारे तो है नहीं कि रात को निकलेंगे, तो अगर आप सबको एक टाइम विंडो देंगे, 2-4 घंटे की देंगे, फिर फेजेस में अनलॉक करेंगे, तो मेरे को लगता है जो अब स्थिति है, तो हर पूरे देश से लोग गए हैं वहां पे, और वहां पे संक्रमण जो है, जैसे कि मैंने आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बताया, और उसके ऊपर अगर मैंने कोविशील्ड की बात करी थी, तो अतुल जी, कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका के लाइसेंस के अंडर है। वो पता है वैक्सीन है। वो हिंदुस्तान में बनी हुई हमारी कोवैक्सीन है, हमारी जो हमारे देश में वैक्सीन बनी है, जिसकी बहुत भारी किल्लत है। आप देखिए 85% जो है वो कोविशील्ड ही लगी है हमारे यहाँ। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो पहला केस राजस्थान में जिस महिला का आया था देश में, जी, उसको तो दोनों वैक्सीन लग चुकी थी, जो हमारा पहला केस इंडिया में पूरे भारत में आया है। तो अतुल जी, इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि लोग अगर ऐसे लापरवाही करेंगे तो लोगों को भी थोड़ा, देखिए खरीदारी तो कुछ खाएगा ही नहीं, मार्केट में जाने को मैं लापरवाही नहीं कहूंगा। बहुत सारे लोग जहां इकट्ठे होंगे, जैसे ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पे ये आपने देखा होगा कि जैसे कोई मुझे लगता है कि इतना तो कहीं मेलों में भी रश नहीं होगा, जो हाल तस्वीरें सोशल मीडिया पे हिल स्टेशन की आ रही हैं, चाहे शिमला है, चाहे मनाली है, चाहे गोवा है, तो थोड़ा सा सरकार को वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, इसके लिए बकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देशित किया है, गोवा को हो या फिर हिमाचल को हो, तो ये एक्शन तो लिया जा रहा है। अब उनको कॉल लेनी है, लेकिन सुझाव आपका पंजेटर साहब बिल्कुल अच्छा है।
और बिल्कुल मैं इसको सोशल डिस्टेंसिंग का नाम नहीं दूंगा, हम इसे फिजिकल डिस्टेंसिंग का शब्द इस्तेमाल करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सोशली हम क्यों किसी से अलग हो, हाँ फिजिकल डिस्टेंस हमें बना के रखना चाहिए सबसे, और ये आवश्यक भी है, जैसे कि तीसरी लहर की चेतावनी है पूरे विश्व में है, और यूके में तो तीसरी लहर दिसंबर पिछले साल और जनवरी 2021 में आई गई थी। अब तो वहाँ फोर्थ जो चौथी वेव है वो आ चुकी है, और वहाँ की जो स्टडी है उस हिसाब से वहाँ पे तीसरी जो वेव है वहाँ जो सबसे ज्यादा घातक रही है, जो काफी ज्यादा 1200 के आसपास लगभग वहाँ डेथ्स हुई थी, और जो केसेस का आंकड़ा है वो 60,000 केसेस पर डे के वहाँ पे आए थे। और जो पब्लिक हेल्थ PHE पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लैंड की जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग, और साथ में एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा अतुल जी, की जो आयरलैंड है, आयरलैंड ने अपने 4 लाख सिटीजन्स को, नागरिकों को देश से बाहर ट्रैवल करने से रोक लगा दी है। वो इसलिए लगा दी है क्योंकि उनको एस्ट्राजेनेका की डोज दी गई थी, और उसमें लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड क्लॉट्स की रिपोर्ट है। ये द इंडिपेंडेंट की है, आप ये ऑनलाइन भी खबर है, मैं कोट भी कर देता हूँ सोर्स साथ में। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी आबादी 85%, 85% जो हमारी कोविड शील्ड जिनको लगी है, और जो सिर्फ 16% एंटीबॉडीज रेजिस्टेंस है जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में है, तो आप ये देखिए कि वो कितने सुरक्षित हैं। मतलब हमारी पूरी जो आबादी है वो पहले ही 4.8% है जो अभी तक जिनको 2 डोज लग चुकी हैं। राजस्थान का मैं एग्जांपल बता चुका हूं, उनको दोनों डोज लगी हुई थी। ठीक है, तो ठीक है, इस पर मैं डॉक्टर वीरेंद्र से कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं शास्त्री साहब के पास जाऊंगा। एक प्रश्न यहां पर ये भी उठा रहे हैं रजत पंजेटा, डॉक्टर वीरेंद्र, कि जो हमारे यहां सबसे ज्यादा इस वक्त डोजेज लगी हैं उसका क्या वाकई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, और वेरिएशन के साथ, म्यूटेशन के साथ जब फिर से ये वायरस थर्ड वेव में, जिसकी आशंका है कि अगस्त में आएगा और सितंबर तक फिर से पीक पर पहुंचेगा, तो उसमें खतरा उतना ही बना हुआ है? अतुल जी देखिए, जो कोविशील्ड है, चाहे एस्ट्राजेनेका की बात करें या डेवलपमेंट चाहे पुणे से बनाई गई हो, या कोवैक्सीन की बात करी जाए, कोवैक्सीन के भी थर्ड फेज के भी डेटा जो है वो आउट हो चुके हैं। दोनों की एफिकेसी की मैं बात करूंगा, अभी एंटीबॉडीज के ऊपर ऐसा कोई सर्वे या कोई डेटा नहीं हुआ। जो थर्ड सर्वे होगा, होने जा रहा है आने वाले दिनों में, जिसमें हम सभी का करेंगे, जिसमें थर्ड सर्वे में जो लोग जिनको वैक्सीनेशन हुई है उनको भी लिया जाएगा, जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई है उनको भी लिया जाएगा। जिन लोगों को अच्छे रिजल्ट बनी है, जिन लोगों को कोविड हुआ है उनको भी लिया जाएगा, जिनको कोविड नहीं हुआ उनको भी लिया जाएगा, और बच्चों को भी लिया जाएगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन का जो इनिशियल एफिकेसी का डाटा है वो मैं बात करूं, इट वेरीज बिटवीन 60 to 80% और रफली 70% के करीब है। स्पुतनिक और मॉडर्ना अलाउ करी गई है, मॉडर्ना तो वेरी रिसेंटली अलाउ करी है, स्पुतनिक कुछ प्राइवेट संस्थाएं जो हैं वो लगा रही हैं, और स्पुतनिक का जो एफिकेसी अराउंड 91% के करीब कहा जा रहा है। और मैं बस एक छोटी सी बात आपको यहाँ यही बताना चाह रहा था कि अभी आज हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से और हमारे स्वास्थ्य सचिव से रिक्वेस्ट भी करी है, हमें कुछ लोगों ने CSR के तहत स्पुतनिक भी गुड़गांव को अगर मैं कहूँ तो प्रोवाइड करी है, और हम शायद नेक्स्ट वीक कुछ लोगों को स्पुतनिक की पहली डोज जो है संभवतः हरियाणा में नहीं देश में पहला जिला होगा जिसमें सरकारी संस्थाओं पे किसी CSR के माध्यम से हम कुछ लोगों को 20 से 30 हजार लोगों को स्पुतनिक देने जा रहे हैं। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री साहब, अब यहां पर प्रश्न वही आता है, वैक्सीन ना मिलना, जुगाड़, वो सारी चीजों को हमने चर्चा में कर लिया, लेकिन सबकी चिंता ही है, वो चाहे महिमा जी हो, वो चाहे पंजेटा साहब हो, खुद सेमो साहब हो, और आप भी, सबकी चिंता यही है कि थर्ड वेव और उसमें स्थिति कम से कम सेकेंड वेव जैसी ना हो या उससे भयावह ना हो जाए। यहां पर एक चीज जो कि राजनीतिक तौर पर भी पूछा जाता है, और ये आरोप भी हो सकता है, ये उनका सुझाव भी हो सकता है, सवाल भी हो सकता है, एक पत्रकार के तौर पर मेरा भी सवाल है कि हम विलंब ना करें। जो दृश्य इस वक्त 2-3 जगहों पर दिखाई दे रहा है, उन जगहों पर जहां पर वैक्सीन सेंटर है, तो यहां प्रशासनिक लापरवाही भी तो है कि ऐसी भीड़, लोग भी लापरवाह, प्रशासन भी लापरवाही, तब ऐसी तस्वीर निकलती है। फिर वही होगा जो सेकेंड वेव में हमने देखा, चुनाव भी चल रहा था, प्रचार भी चल रहा था, रैलियां भी चल रही थी, और सारी पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूं, किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं। यह चूक इस बार कम से कम ना हो, यह हमें ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, इस बात पर कोई बहुत ज्यादा
विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चिंतन जरूर करना चाहिए कि जिस प्रकार से लापरवाही अब आम आदमी के दिमाग में दिखाई दे रही है, और आम आदमी भी अभी उन सब चीजों को, जब वे कह रहे हैं कि अभी कोरोना नहीं गया है, उसके बावजूद भी मास्क चला गया, सोशल डिस्टेंस चला गया, या आप कहें मंदिरा जी की तरह की फिजिकल डिस्टेंस चला गया, और टोका टोकी भी कम हो रही है। लेकिन आज आपकी जो ये डिबेट है, इसके माध्यम से जब हम सब लोग एक बार फिर दोबारा से इस ओर ध्यान देंगे, और जनता जो श्रोता है वो सुन रहे हैं वो भी देंगे, और फिर इसके पर जो आपने एक दो चित्र दिखाए हैं, उसके बाद आज मुझे समझ में आता है कि कल से वो सब चीजें ध्यान में रखेंगे कि कहीं भी मीडिया का कैमरा आ सकता है और उसकी चर्चा वहां हो सकती है, तो कल सब लोग सावधान रहेंगे। नहीं, लेकिन शास्त्री साहब, अब हर जगह मीडिया का कैमरा आएगा तभी सावधान रहेंगे आप या अधिकारी, ये बात तो ठीक नहीं है ना। मैं एक बहाना बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, सब चीजों में से एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि स्थानीय स्तर पर होने वाली चीज तो वहीं रह जाती है, लेकिन मीडिया के अंदर आने वाली एक चीज एक जगह होगी, लेकिन हरियाणा में चर्चा होगी कि हरियाणा में ऐसा हो रहा है, तो उससे सब लोग सावधान रहेंगे। और मैं महिमा सिंह जी की इस बात का उत्तर देता हुआ कि जब उन्होंने कहा कि पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो अपनी सर्टिफिकेट पर फोटो दे रहा है, ये प्रधानमंत्री तो इतना सस्ता है कि एक कागज के ऊपर फोटो दे रहा है। इस देश ने ऐसे प्रधानमंत्रियों को भी देखा है जिन्हें लाखों लाखों रुपए की अपनी फोटो, अपने चित्र, बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी हैं, बड़े बड़े संस्थानों के ऊपर उनका नाम देखा है। ये तो पहला प्रधानमंत्री है जो केवल, और वो इसलिए कि आज भारत में नहीं दुनिया में यदि सर्वाधिक लोकप्रिय यदि कोई व्यक्ति है राजनीतिक, तो नरेंद्र मोदी हैं। उनका फोटो सब लोग रखना चाहते हैं, हर वो प्रधानमंत्री होने के नाते तो सब रखते ही हैं, लेकिन देश दुनिया में सब लोग चाहते हैं कि मैं जहाँ बैठता हूँ, जहाँ चर्चा करता हूँ, वहाँ मोदी जी का फोटो हो, और वो सहज उपलब्ध हो रहा है, ये एक अच्छी बात है, उसमें एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है। लेकिन इस देश ने तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देखे हैं जिन्होंने लाखों लाखों रुपए लगाकर अपने बुत खड़े करवाए, और आज भी वो सब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। उनसे मार्गदर्शन भी लिया जा सकता है, उनसे सोचा भी जा सकता है। कई बार लोग अनेक प्रकार की बात करते हैं कि इतने में वही लौह पुरुष की, सरदार वल्लभ भाई की पटेल की इतनी, फलानी इतनी, हम कहते हैं कि वो तो राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्ति थे, आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोग थे, लेकिन वो आजादी की लड़ाई के बाद में भी बहुत लोग ऐसे थे हैं जिनके लाखों लाखों के बुत आज देश के अंदर अनेक स्थानों पर खड़े हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसलिए इस पर राजनीति ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। महिमा जी, फाइनल कमेंट आपका। शास्त्री साहब ने एक अच्छा सकारात्मक सुझाव स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी तस्वीर भी अगर निकलती है हम उसको भी देखेंगे और लोगों की भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। माने क्या बदलेगी तस्वीर? अजहर हाशमी साहब ने एक बात कही है अतुल जी, ये जो बेहाल सा मंजर, ये जो बीमार से हम तुम, ये जो बेहाल सा मंजर, ये जो बीमार से हम तुम, सियासत की नवाजिश है, किसी से कुछ नहीं बोले। तो इसलिए भाजपा के प्रतिनिधि की जो व्यवस्थाएं हैं वो हम समझते हैं। इन लोगों का बस चले तो शायद ये गांधी जी की मूर्तियां लगाए जाने या उनकी फोटोएं छपवाए जाने के ऊपर भी सवाल उठा दें। ऐसे कार्य करें कि लोग आपकी फोटोएं छापें, अपने आप मूर्तियां बनाएं अपने आप। ऐसा कार्य ना करें कि आपको खुद निर्देश देने पड़े प्रशासन को कि मेरी फोटो छापो सर्टिफिकेट के ऊपर। और जनसंपर्क के ऊपर कितना पैसा बहाया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो भी किसी से छुपा नहीं है, जग जाहिर है। लेकिन हाँ, सकारात्मक सुझावों की बात जहां तक है अतुल जी, बिल्कुल आज की इस डिबेट के अंदर, इस चर्चा के अंदर, और आज देश के अंदर हर किसी का कंसर्न यही है कि जैसा हाहाकार दूसरी वेव के आने पर मचा था, वैसा हाहाकार कम से कम तीसरी वेव के आने पर न मचे। जिस तरह लाशों के अंबार लगे थे, अस्पताल में जाने की कतारें तो दूर, शमशान में जाने तक की कतारें लग गई थी, गंगा के किनारे लाशों को रेत में दबा दिया गया था, बस ऐसा मंजर ना सामने आए। इस देश का अनुच्छेद 21 के तहत जो अधिकार है वो इस देश के हर नागरिक के लिए सुनिश्चित किया जाए। हम तो नतमस्तक होकर के जनता के बिहाफ पर यही बात सरकार से बोलते हैं। ठीक है, रजत पंजेटा, यही सवाल आपसे भी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, महिमा जी को शायद ये नहीं पता, प्रधानमंत्री जी ने तो उदाहरण पेश किया, अपनी फोटो जैसी तेल के दाम बढ़ने लगे, उन्होंने तो सारे पेट्रोल पंपों पे आदेश दे दिया कि भाई लोग मुझे देख के गालियां निकालेंगे तो मेरी फोटो हटाओ पेट्रोल पंपों से। तो देखिए, पूरे विश्व में कहीं भी जो वैक्सीनेशन कार्ड है वहां पे किसी भी
किसी भी नेता की फोटो नहीं है। एक वैक्सीनेशन कार्ड है, वो मैनुअली भरा जाता है, चाहे फाइजर का है, चाहे मॉडर्ना का है, या और भी जो वैक्सीन हैं, इनकी नोवावैक्स है, कोई भी वैक्सीन, जेनसन है, जॉनसन एंड जॉनसन की, अगर आप कोई भी वैक्सीन देखें पूरे वर्ल्ड में, तो कहीं भी कोई भी नेता की वहां पे या उनके लोकल नेता या देश का प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, किसी की फोटो नहीं है। ये उदाहरण सिर्फ हमारे यहाँ ही है। तो बल्कि फिलीपींस के प्रधानमंत्री ने तो इस हद तक कह दिया था कि या तो चुपचाप वैक्सीन लगवा लो वरना आपको हिंदुस्तान छोड़ देंगे। हम अपने नागरिकों को बोल दिया था कि आप या तो हिंदुस्तान चले जाइए या आप चुपचाप वैक्सीन लगवाइए। तो हमने ऐसे हाल भी देखे, वो इसलिए कहा गया था जैसे गंगा में लाशें तैर रही थी, लोगों के पास चिता जलाने रजत पंजेटा साहब, मैं बहुत ज्यादा नहीं थे। नकारात्मक जाना नहीं चाह रहा था आज, लेकिन आप लोग जब उदाहरण दे रहे हैं ना और गंगा की लाशों को जिक्र कर रहे हैं, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं, हाँ उसमें कुछ इजाफा जरूर हुआ था, लेकिन वो तस्वीर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी, वो जो जगह है, उन जगहों पर लोगों की आज भी मान्यता है, वो किसी भी सरकार में वहीं लाश दफनाते हैं। सच्चाई का एक हिस्सा ये भी है। हां जरूर इजाफा हुआ, ये बात सही है। रही बात कि प्रधानमंत्री को गालियां निकालेंगे, तो प्रधानमंत्री को गाली नहीं निकालनी चाहिए। वो हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं और सभी पार्टियों के जो लोग हैं या आम जनता है, सबके प्रधानमंत्री हैं। और मिसाल के तौर पर अगर आपने फिलीपींस का जिक्र किया, तो मिसाल के तौर पर तमाम और देश भी हैं जिन्होंने कोरोना काल में जो यहां से हमने उनकी मदद की, उसके लिए इसी हिंदुस्तान की सराहना की। तो ये भी एक पहलू है, सिर्फ नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। जो गलत है वो गलत बताएं और दिखाएं, और अगर सही है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया रजत पंजेटा आपका, महिमा सिंह आपका, शास्त्री साहब आपका, और डॉक्टर साहब आपका भी। तो फिलहाल अगर 2-3 तस्वीरें आपको संकेत देने लगे कि जो थर्ड वेव की आशंका है, यह तस्वीर उसके लिए काफी है, तो आपको भी अपने आप को संभालना होगा, आपको भी तैयारी करनी होगी, आपको भी लापरवाही छोड़नी होगी, और साथ में सरकार को अगर जरूरत है तो सख्ती बरतनी होगी। नमस्कार।